हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट 43 कक्षा 9th गणित लंब वृत्तीय बेलन का आयतन निकालेंगे। ये बेलन है। आयतन क्या होता है कि कितना सामान किसी बर्तन में आ सकता है, वो उसका आयतन कहलाता है। तो ये जो है हमारा, इसका आयतन निकालने के लिए बेलन है आधार का क्षेत्रफल, ये आधार है, इसका क्षेत्रफल, ये वृत्ताकार है इसलिए इसका क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वेयर गुणा में ये वाली ऊंचाई पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर की घात 2h, ये बेलन का आयतन होता है। इसके आधार पर सवाल है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक रोगी को 7 सेंटीमीटर व्यास, यहाँ इस पॉइंट पे ध्यान देना, ये व्यास है, हमें इसको त्रिज्या में बदलना है, तो ये हो जाएगा 7/2, जो यहाँ आर की जगह लिखने के काम आएगा। वाले बेलनाकार बर्तन में सूप दिया जाता है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, ये यहाँ काम आएगी। 250 रोगियों के लिए कितना सूप चाहिए? तो एक रोगी को सूप चाहिए, बेलन का आयतन है, बेलन के आकार का, इसलिए पाई आर स्क्वेयर, पाई की जगह 22/7 मान होता है, सबको मालूम है। नहीं मालूम है तो याद रखना, आर की जगह ये 7/2 गुणा 7/2, एच यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, ये 2 दूनी 4 से 4 कट गया, 7 से 7 कट गया, 7 को 22 से गुणा किया 154 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब 250 रोगी हैं तो 250 से 154 को गुणा किया, 38,500 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर, इतना हमें आवश्यकता पड़ेगी सूप की। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि पेंसिल के बेलनाकार, जो बेलनाकार पेंसिल है उसमें बेलनाकार ग्रेफाइट है, पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर है, ग्रेफाइट का 1 मिलीमीटर है। यहाँ ध्यान दें, ये व्यास इस्तेमाल हो रहा है, ये भी व्यास इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ मिलीमीटर में हो रहा है। पेंसिल 14 सेंटीमीटर लंबी, यहाँ सेंटीमीटर हो रहा है, तो इसको हमें सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा 10 से भाग करके दोनों को। तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इस ग्रेफाइट का निकाल लेते हैं। ग्रेफाइट का निकालने के लिए हमें क्या है, ऊंचाई चाहिए और ये त्रिज्या, ये 1 मिलीमीटर का है, तो 1 मिलीमीटर को हमने बना लिया त्रिज्या 1/2 मिलीमीटर होगी, 2 से भाग कर दिया, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदला तो 1/20 सेंटीमीटर हो गया 10 से, और यहाँ ये हो गया। तो ग्रेफाइट का आयतन हो गया पाई आर स्क्वेयर एच, पाई 22/7, आर यहाँ पर 1/20 है गुणा 1/20, एच 14 सेंटीमीटर लंबी है, 7 से काट दिया 2 बार, 2 से कट गया 10 बार, और 22/200 हो गया, 2 से फिर कट गया 11/100, 100 से भाग करेंगे तो 0.11 घन सेंटीमीटर, ये ग्रेफाइट का आयतन निकल कर के आ गया। और आगे इसमें पूछा गया है कि लकड़ी का आयतन, ये जो लकड़ी का आयतन है इसको निकालने के लिए हमें क्या है कि पाई पूरा आर, यहाँ से यहाँ तक का आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल ये वाला आर स्क्वेयर इंटू एच, इस वाले सूत्र की सहायता से हम निकाल लेंगे। पाई 22/7, कैपिटल आर यानी बड़े वाली आर 7/2, ये व्यास जो 7 लिखा है यहाँ से 7/2 त्रिज्या हो जाएगी, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 7/20 हो गया, और यहाँ पर ये 1/20 छोटी वाली आर है ये। तो पाई आर स्क्वेयर, आर माइनस स्मॉल आर स्क्वेयर गुणा 14, ये 7 7 49/400, 1/400, 7 से ये 2 बार कट गया, 400 एलसीएम, 49 में से 1 घटाओ 48/400, 22, ये गुणा, ये काट लिया 4 से, 12 बार कट गया, ये 100 बार कट गया, 12 दूनी 24, 24 को 22 से गुणा किया, 528/100, यानी 5.28 घन सेंटीमीटर, ये इसका आयतन निकल करके आ गया। अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक सॉफ्ट ड्रिंक घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, 5 लंबाई है, 4 चौड़ाई है, 15 ऊंचाई है। अगर इसको बेलन के डिब्बे में रखते हैं तो ये व्यास 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। किसकी धारिता अधिक है और कितनी है? तो धारिता का मतलब होता है आयतन, तो आयतन घनाभ का आयतन हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 5 गुणा 4 गुणा 15, तो ये हो गया 5 का 4 से 20, 20 को 15 से गुणा 300 घन सेंटीमीटर। अब बेलन का दूसरा डिब्बा है, बेलनाकार में रखेंगे तो पाई आर स्क्वेयर एच, पाई 22/7, आर यहाँ पर है, इसको 7/2 करेंगे, व्यास लिखा हुआ है ध्यान दें, 7/2 गुणा 7/2, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसको हमने काट के निकाला तो ये 385,
ये वाला बेलन वाला धारता अधिक है। कितनी अधिक है? 385 में से 300 घटा दिया, 85 घन सेंटीमीटर इसकी अधिक है। एक और दिया हुआ है पहले सवाल की तरह कि आंतरिक व्यास पाइप का 24 है, बाहरी 28 है, लंबाई 35 सेंटीमीटर है। पाइप का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पाइप का आयतन हो जाएगा पाई, जैसे पहले किया था, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। यहाँ पर फिर देखेंगे कि ये व्यास शब्द इस्तेमाल हुआ है, इसलिए त्रिज्या 14 हो जाएगी, ये 12 हो जाएगी। 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर यानी 14 गुणा 14 196, 12 गुणा 12 144, 7 से 35 5 बार कट गया, इन तीनों का गुणा किया तो 5720 घन सेंटीमीटर इसका आयतन निकल कर के आ गया।